غزة. जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उन देशों के कुछ लोग तो युद्ध के समर्थन में होते हैं, लेकिन काफी ऐसे लोग होते हैं जो युद्ध नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द युद्ध का समाधान निकालकर इसे खत्म किया जाए। युद्ध के दौरान लोग सरकार और उसकी नीतियों और फैसलों पर सवाल भी उठाते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल गाजा में युद्ध लड़ रहे इजराइल का है। इजराइल बीते कई महीनों से गाजा पट्टी में हमास से युद्ध लड़ रहा है, जिसमें अब तक लगभग 33,000 लोग मारे गए हैं। अब इजराइल की जनता ने युद्ध से निपटने के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तरीकों को लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जनता ने बंधकों की रिहाई के लिए मशाल मार्च भी निकाला। इतना ही नहीं बल्कि विरोध के लिए सड़क पर उतरी जनता ने तत्काल चुनाव की मांग करते हुए नेतन्याहू से इस्तीफा मांगते हुए उनसे पद छोड़ने तक के लिए कहा। 4 दिवसीय सरकार विरोधी प्रदर्शन उस समय अराजक हो गया जब मशाल थामे और इजरायली झंडा लिए हजारों प्रदर्शनकारी यरूशलेम के आसपास के इलाकों में फैल गए और पद से इस्तीफे की मांग का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ गए। वहां लगी पुलिस ने लोगों को रोका तो प्रदर्शन अराजक हो उठा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रधानमंत्री पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि नेतन्याहू सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए युद्ध का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का यह भी आरोप है कि नेतन्याहू अपने राजनीतिक अस्तित्व के चक्कर में इजरायली लोगों के हितों को अनदेखा कर रहे हैं। नेतन्याहू का विरोध कर रही जनता ने बीते वर्ष 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी आतंकी द्वारा किए गए हमले को रोकने में सरकार की विफलता के लिए भी प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि नेतन्याहू ने गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया। जनता विरोध करती रहे, लेकिन ये तय है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं और नेतन्याहू को अभी और तगड़ा विरोध भी झेलना पड़ सकता है। दरअसल ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हाल ही में बड़ा हमला हुआ, जिसमें ईरान के कई बड़े अधिकारी मारे गए। रूस ने इस हमले को इजराइल का आतंकी हमला बताया है। इस हमले के बाद से विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में मामले की जानकारी रखने वालों के हवाले से दावा किया गया कि ईरान ने भी हमले का बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी है। कहा यह भी जा रहा है कि ईरान 7 अक्टूबर की तरफ बड़ा हमला कर सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर ईरान हमला करता है तो तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। इससे लगभग ये भी साफ है कि अभी यह युद्ध जल्द रुकने वाला नहीं है।